प्रशंसा फन इजी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है बच्चों के लिए, खासकर वॉइस, और ये एग्जाम्स में हमेशा आता भी है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स है इसमें कि वॉइस की पहचान हम लोग कैसे करें, क्योंकि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आइए जानते हैं कि हम लोग वॉइस की पहचान कैसे कर सकते हैं। The easiest ways to understand voice. अब आप देख सकते हैं, these are the easiest ways to understand active voice and passive voice. इस तरह से आपके लिए इतना आसान कर दिया गया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कि आपके लिए समझना बहुत ही सरल होगा कि एक्टिव वॉइस कैसा होता है और पैसिव वॉइस कैसा होता है। यहाँ पे दोनों के 9 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 पेजेस पढ़ने होते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बस केवल 9 पॉइंट्स ही डाले हैं और आप लोगों के लिए इतना आसान बना दिया है। अगर इसके बाद आपको ज़रा से भी कठिनाई होती है, कुछ समस्या होती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क करें और लिखें। क्योंकि हमें एक्टिव और पैसिव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी वाक्य को 2 तरीकों से लिखते हैं, या तो एक्टिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस को तो हम नॉर्मली जानते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमें कैसे पहचान होगा कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का है। तो इसका पहचान सबसे आसान तरीका से इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि इसमें जो मेन वर्ब जो होता है पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य में, उसमें काम का करने वाला यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, तो ये रहा यहाँ पे पैसिव वॉइस का उदाहरण। जंगलों को काटा जा रहा है, द फॉरेस्ट्स आर बीइंग एक्स्ड डाउन। जानवरों को मारा जा रहा है, द एनिमल्स आर बीइंग किल्ड। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, द पुअर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड राशन। तो आइए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। ये जो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स देखे, इसमें जो मेन वर्ब तो है, लेकिन इसमें वो मेन वर्ब का कर्ता कहीं नहीं है। जैसा कि पहला जो आपने जो देखा एग्जाम्पल, जंगलों को काटा जा रहा है, कौन काट रहा है? तो इसका हमें उत्तर नहीं मिलता है, पता नहीं कौन काट रहा है। जानवरों को मारा जा रहा है, कौन मार रहा है? पता नहीं चल रहा है, ये कौन इसमें सब्जेक्ट है। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन है सब्जेक्ट इसमें। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस की पहचान यही है कि मेन वर्ब जो होता है, यानी उसमें काम तो होता है
लेकिन उस काम का करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं, और किस तरह से बनाते हैं ये आगे देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे पैसिव वॉइस का उदाहरण। जंगलों को काटा जा रहा है। द फॉरेस्ट्स आर बीइंग एक्स्ड डाउन। जानवरों को मारा जा रहा है। द एनिमल्स आर बीइंग किल्ड। गरीबों को राशन दिया जा रहा है। द पुअर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड राशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे पहचानें कि कोई जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। तो सबसे पहला जो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज और वेयर के बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होना। दूसरा फॉर्मूला ये है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्मूला ये है हैज, हैव, हैड प्लस बीन, BEEN बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, कैन, मे, वुड, शुड, मस्ट प्लस BEB प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये आसान तरीका है। अगर इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस रहता है तो हम लोग ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। एक और है इंग्लिश में पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है इंग्लिश का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BEB प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचानें कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। अब आप देख सकते हैं दीज आर द easiest ways to understand active voice and passive voice. इस तरह से आपके लिए इतना आसान कर दिया गया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कि आपके लिए समझना बहुत ही सरल होगा कि एक्टिव वॉइस कैसा होता है और पैसिव वॉइस कैसा होता है। यहाँ पे दोनों के 9 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 पेजेस पढ़ने होते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बस केवल 9 पॉइंट्स ही डाले हैं और आप लोगों के लिए इतना आसान बना दिया है। अगर इसके बाद आपको ज़रा से भी कठिनाई होती है, कुछ समस्या होती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क करें और लिखें। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक्टिव और पैसिव की पहचान करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे करते हैं। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे चेंज द वॉइस।